हमारी किचन से निकलकर तैयार हुआ ये काला सोना, जिसे कि किचन वेस्ट फर्टिलाइजर या फिर जैविक खाद भी कहा जाता है, पूरी तरह से न्यूट्रिशन विटामिन से भरपूर ये फर्टिलाइजर जो कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाती है हमारे सभी तरह के पौधों के लिए, चाहे वो फल वाले, फूल वाले या फिर सब्जियों वाले, सभी तरह के पौधों के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट खाद बनकर तैयार होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। किचन वेस्ट से फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए जो भी हमारी किचन में से सब्जियों के, फ्रूट के छिलके निकलते हैं, उन सभी को हमने इस्तेमाल करना है। जो बड़े या हार्ड छिलके हैं सब्जियों के, जैसे कि गोभी के डंठल वगैरह, उन्हें या तो बारीक बारीक काट के डालें या फिर बड़े डंठल को ना डालें, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से डिकम्पोस्ट होने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। किचन वेस्ट से फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए आपके पास ड्रम वगैरह है, आप वो ले सकते हैं, या फिर कोई घड़ा है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है तो आप इस तरह के लिफाफों में भी फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। किचन वेस्ट से फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए ये मैंने घड़े लिए हैं, इन्हीं में मेरी फर्टिलाइजर तैयार होती रहती है, और जब वो तैयार हो जाती है तो दोबारा भी मैं इन्हीं में करती हूँ। सबसे पहले इनमें नीचे कुछ सूखे हुए प्लांट या पत्तियाँ डाल दें। मैं जब तैयार फर्टिलाइजर इनमें से निकालती हूँ तो थोड़ी सी फर्टिलाइजर भी इनमें छोड़ देती हूँ। सूखी पत्तियाँ डाल लेने के बाद हमने इनमें एक लेयर मिट्टी की बिछा देनी है। दोनों ही घड़ों में मैंने मिट्टी की लेयर बिछा दी है। तो देखिए, जब भी आप किचन वेस्ट से फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं, चाहे वो किसी ड्रम में हो या किसी लिफाफे में या फिर किसी घड़े वगैरह में, तो आपने उसकी साइडों पर सुराख जरूर कर लेने हैं, ताकि यहाँ से एयर हमारी फर्टिलाइजर को मिलती रहे, जिससे हमारी खाद जल्दी तैयार होगी और उसमें से कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी। जो भी किचन वेस्ट आपने इन घड़ों में डालना है, वो नीचे की तरफ प्रेस करते हुए दबा दबा कर नहीं डालना, इसी तरह से हल्के हाथों से ही डालते जाना है। दोनों ही घड़े किचन वेस्ट से भर चुके हैं, तो मैंने इनको रख दिया है। जब ये डिकम्पोस्ट हो जाएगी तो इसमें और छिलके डाल दूंगी। बहुत सारे इकट्ठे छिलके आपकी किचन में से एक साथ नहीं निकलते, तो जितने रोज़ की रोज़ छिलके आपकी किचन में से निकलते हैं, उन छिलकों को आप घड़ों में डालते जाएं। आप जो किचन वेस्ट से फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, उसमें सब्जियों और फ्रूट के छिलकों के साथ साथ एग शेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एग शेल का इस्तेमाल करने से पहले आप इनको अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इनमें एक लिक्विड सा चिपचिपा पदार्थ होता है, वो बीच में ना हो, और जो इनमें एक झिल्ली सी होती है अंदर लेयर, वो भी निकाल लें। इस खाद में एग शेल का इस्तेमाल करने से इसमें कैल्शियम की भी बहुत सारी मात्रा आ जाती है, और कुछ दिन बाद देखिए हमारी काफ़ी सारी फर्टिलाइजर डिकम्पोस्ट हो चुकी है। इस फर्टिलाइजर को तैयार करते समय आप इसमें कुछ लस्सी, छाछ, मट्ठा लेकर उसमें गुड़ मिक्स करके वो भी डाल सकते हैं, इससे फर्टिलाइजर जल्दी तैयार होती है। अगर आप गुड़ या दही की जगह पर गौमूत्र का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस बार जो मैं फर्टिलाइजर तैयार कर रही हूँ, तो उसमें मैंने गौमूत्र का ही इस्तेमाल किया है। किचन वेस्ट से फर्टिलाइजर तैयार करते समय आप उसमें कोई पुराने अखबार के टुकड़े या फिर इस तरह कार्डबोर्ड के टुकड़े यानी गत्ते के टुकड़े वगैरह भी डाल सकते हैं। इन्हें आप छोटे छोटे पीस करके ही डालिए। जिस तरह जब आप फर्टिलाइजर तैयार करते हैं तो उसमें सब्जियों के छिलके डालते हैं, तो उससे जो फर्टिलाइजर बनती है हमारी, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा आ जाती है। इसी तरह ही इन गत्ते के टुकड़ों को डालने से कार्बन की मात्रा भी इस फर्टिलाइजर में आ जाती है। जब भी आप कोई सब्जियों के छिलके या गत्ते के टुकड़े कुछ भी डालते हैं, तो उसके ऊपर एक एक लेयर मिट्टी की जरूर बिछाते रहें। उन दोनों ही घड़ों के भर जाने के बाद कुछ फर्टिलाइजर मैं इस ड्रम में भी तैयार करूँगी। तो ड्रम में सबसे पहले नीचे जो ड्रेन होल हैं, उनको हमने इस तरह से डिक्की लगाकर बंद कर देना है, और इसमें भी हमने नीचे सूखे पत्तों की लेयर बिछा देनी है। और उसके बाद रोज़ की रोज़ जो हमारी
किचन से सब्जियों के छिलके निकलेंगे वो डालते जाएंगे और फिर से उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की। और ये जो हम फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं इसमें मैंने कोई भी दही या गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मैंने इसमें गौमूत्र का इस्तेमाल किया है। इस खाद को तैयार करने के लिए मैंने एक लेयर सब्जियों के छिलकों की और उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की और फिर से एक लेयर सब्जियों के छिलके और फिर से मिट्टी, इसी तरह से ही तैयार किया है। इन छिलकों को मैंने छोटे छोटे काट कर डाला है और यहाँ पर किचन वेस्ट से तैयार कुछ और फर्टिलाइज़र मेरी गमलों में भी तैयार हो रही है। मैंने अपने गार्डन में किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए बहुत सारे गमले, ड्रम और घड़े लगा रखे हैं। जब एक चीज़ भर जाती है तो मैं दूसरे में डालना शुरू कर देती हूँ और जब वो डिकम्पोस्ट होके नीचे की तरफ होती जाती है तो फिर मैं उसमें और किचन वेस्ट डालती जाती हूँ। इस तरह से मुझे बहुत सारी किचन वेस्ट से तैयार खाद मिल जाती है और मुझे मार्केट से बिल्कुल भी खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्दियों में हमें हमारी किचन में से बहुत सारी साग सब्जियों के छिलके मिल जाते हैं फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए। तो सर्दियों में आप बहुत सारी फर्टिलाइज़र तैयार करके स्टोर करके रख सकते हैं। इस ड्रम को किचन वेस्ट से भरकर तैयार करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। मैंने सर्दियों में शुरू किया था और गर्मियाँ आ गई। देखिए आम के छिलकों से आपको पता चल गया होगा। और अब ये ड्रम वाली फर्टिलाइज़र मेरी बनकर तैयार हो गई है। मैं इस फर्टिलाइज़र को बाहर नहीं निकालूंगी बल्कि इसी ड्रम में कोई फ्रूट प्लांट लगा दूंगी। अगर आपके पास फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए कोई भी गमला, ड्रम, ग्रो बैग या फिर घड़ा नहीं है तो आप इस तरह प्लास्टिक बैग या फिर किसी थैले में किचन वेस्ट इकट्ठा करके भी फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। बस इनके नीचे 2 से 3 सुराख जरूर निकाल दें ताकि उसमें फर्टिलाइज़र को एयर लगती रहे, जिससे उसमें स्मेल नहीं आएगी और फर्टिलाइज़र जल्दी तैयार होगी। और अब मैं आपको तैयार फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ। देखिए इन मटकों में जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाई थी वो तैयार हो गई है। अगर आप गर्मियों में फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं तो वो फर्टिलाइज़र हमारी जल्दी बनकर तैयार होती है। और अगर आप सर्दियों में फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसे डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त तो लग ही जाता है। सबसे पहले हम इस खाद को छान लेंगे, उसके बाद ही इसे स्टोर करके रखेंगे। खाद को छानने के लिए ये मैंने एक बास्केट ली है। अगर आपके पास कोई छलनी वगैरह है तो आप वो भी ले सकते हैं। छलनी से छान लेने के बाद ये हमारी किचन वेस्ट से तैयार खाद यानी कि हमारा काला सोना हमें मिल गया है। इस खाद में नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर, बहुत सारे विटामिन, मिनरल और आयरन पाया जाता है। ये हमारी एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुई है। इस फर्टिलाइज़र में जो भी पोषक तत्व हमारी सब्जियों में या हमारे फ्रूट में पाए जाते हैं वही पोषक तत्व उनके छिलकों में पाए जाते हैं और उन्हीं छिलकों की खाद बनने से वो सारे पोषक तत्व इस खाद में भी आ जाते हैं और फिर वही खाद हम अपने सब्जी वाले, फ्रूट वाले और फूल वाले पौधों को देते हैं। यानी जो हम उनसे लेते हैं वही वापस पोषक तत्व उनको दे देते हैं। खाद को छान लेने के बाद तो हमने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये थोड़ी सी जो मोटी खाद है इसका हमने क्या करना है। देखिए इस खाद को आप दोबारा भी रख सकते हैं डिकम्पोस्ट होने के लिए। अगर आप चाहें तो जो खाद आप फिर से तैयार करते हैं किचन वेस्ट से उसमें भी इसे मिक्स कर सकते हैं, या आप इस खाद का कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस मोटी खाद को इन गमलों में डालकर इनमें लहसुन ग्रो कर लिया है। आप ही इनमें कोई भी सब्जी वाला प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और जो किचन वेस्ट मैंने गमलों में डाला था उनकी भी बढ़िया फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गई है। अब जब भी फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो उसमें मॉइस्चर हमेशा बना के रखें, क्योंकि मॉइस्चर बने रहने से उनमें जीवाणु रहते हैं और वो खाद बढ़िया पावरफुल बनी रहती है। अगर वो फर्टिलाइज़र बिल्कुल ड्राई हो जाती है यानी सूख जाती है तो उसमें जीवाणु मर जाते हैं, तो वो फर्टिलाइज़र इतनी पावरफुल नहीं होती।
किचन वेस्ट से तैयार पावरफुल खाद को तैयार होने में कम से कम 3 महीने से ज़्यादा का वक्त तो लग ही जाता है। जो लोग कहते हैं कि 1 महीने में खाद बनकर तैयार हो जाती है, तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ किचन वेस्ट स्टोर करके रखा है जिसे 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक ये मेरी खाद बिल्कुल भी तैयार होने वाली नहीं हुई है। अपनी किचन से निकलने वाले एक भी छिलके को फेंकिए मत, उसे स्टोर करके इस तरह से आप फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।